कौन है तुम लोग हैं? सर हम क्यों पीछा कर रहे हो? सर हम सीआईडी ट्रेनिंग से हैं। सीआईडी ट्रेनिंग? किसने किसने भेजा है? डीसीपी चित्रोले ने कहा। जी सर। उन्होंने हमसे कहा था कि छिपकर वो सब रिकॉर्ड करो जो आप सर केस की जांच के दौरान करते हैं। पर आपने हमें पकड़ लिया। छिपकर हमारी रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था। ये क्या करते रहते हैं सर डीसीपी साहब? उटपटांग हरकतें करते हैं। शोभा देता क्या ये इनको? सर, अभी तक इन लोगों ने हमारे ब्यूरो में आने की रिकॉर्डिंग की। इस टेप में और कुछ नहीं। वो सर एक्चुअली डीसीपी सर को आप लोगों पर शक है। हमारे ऊपर शक है? जी सर। कैसा शक? इससे पहले वो कुछ बताते, उन्हें किसी ने शेर का दांत भेज दिया और वो खोजकुरी के जंगलों में चले गए। और हम यहाँ आ गए। डीसीपी साहब खोजगुरी के जंगल में गए? हमें तो बताया नहीं उन्होंने। बहुत बड़ी बात हुई लगती है। सर भी बहुत परेशान लग रहे थे। अच्छा, कैमरा सर क्या? अगर हमें हमारा वीडियो कैमरा मिल जाता तो हम अपना काम जारी रखते। जी सर, वरना डीसीपी सर हमसे नाराज हो जाएंगे सर, और हमारी ट्रेनिंग भी बंद हो जाएगी। प्लीज सर। ठीक है। पूर्वी, कैमरा दे दो इन्हें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभिजीत, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डीसीपी चित्रोले हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या? खोजगुरी के जंगल में जाकर देखना पड़ेगा। किधर चलते हैं? पता नहीं डीसीपी सर इस घने जंगल में क्या करने आ गए, और हमें भी साथ में। यहाँ सर थोड़ी देर में रात हो जाएगी और उसके बाद जंगल और भी खतरनाक लगेगा। अरे ओके सर, वो कह रहा है कि रात हो जाएगी सर। तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ्टी के लिए हमें यहीं से वापस चले जाना चाहिए सर। नहीं, आगे चलेंगे। तुम सबका ध्यान रखो। अंधेरा हो गया तो वापस चलो। अरे तो फिर आते क्यों? हाँ? पंकज, संभल के। पंकज, ये पानी की बोतल क्यों लाया तू? अरे ये पानी की बोतल है ना, ये लाइफ सेवर है। कितना चलना पड़ेगा कुछ पता नहीं है, और डर के मारे, मेरा मतलब है कि चलते चलते गला सूख गया तो पानी पीना पड़ेगा ना। चलो संभल के। अरे क्या कर रहा है? तरुण, काम ऐसा करो कि बार बार सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े। कुछ सीखो मुझसे। ठीक है, ये अपना काम ही कर रहा था। सॉरी सर। चल। सर एक सिप मुझे दीजिए ना। थैंक यू। अच्छा क्या है, खुद का लेके आने का ना? एक सिप सर। सर दे दीजिए ना। एक सिप। थैंक यू। बस सर, एक घूंट मैं भी पी लूं? ये लो। थैंक यू सर। बहुत बड़ा दिल है आपका। पंकज, अरे आपके लिए। थैंक यू। बस करिए। थैंक यू। क्या थैंक यू? एक ही सिप तो बचा है। पंकज, हमसे नहीं पूछोगे क्या? अरे सर लीजिए ना सर, आप ही का है। एक काम करो, इसको संभाल के रख दो।
मेरा है, मैं कभी भी मांग सकता हूँ। जंगल के बीचों बीच टेंट क्या कर रहा है? अरे मुंह में क्या घुस रहा है? हाय! बंदूक है, शिकारी लगता है। सर शायद डीसीपी सर इन्हें ही पकड़ने आए होंगे। देखते हैं। चिड़िया मारने की बंदूक लाया होगा। हाँ? शेर मारने की बंदूक नहीं मिली। LMG, SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल, AK-47, 56 कोई नहीं मिली। पुलिस आई, पोजीशन लो पुलिस। भाग सब। अरे अरे क्या कर रहे थे यहाँ पे तुम लोग? वो शिकार कर रहे थे, मैं तो उनके साथ में आया था। शिकार कर रहे थे? और ये ट्रंक में क्या है? ये क्या है बैग में? क्या है यहाँ पे? ये उनका ट्रंक, ये बैग मेरा। क्या है बैग में? क्या है? मैं भंगार वाला हूँ, यहाँ जंगल में जो सामान मिला था वो है। ले जाओ इसको बीरों में। मेरा बैग। अरे हाँ जी पंकज जी, चलिए लाइए पानी पिलाइए। सर वो पानी तो सर वो फायरिंग हो रही थी ना सर, तो वो बोतल का ढक्कन खुल गया सर और पानी गिर गया सर। कहाँ गिर गए? पेट में? हैं? मैं बेकसूर हूं साहब, मैं निर्दोष हूं सर, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो सर। वो जो सारा सामान है ना, वो मैंने जंगल में से भंगार जमा किया मेरा है। आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए वो ले लो, किससे पूछने की जरूरत नहीं है, वो सब मेरा है। लेकिन मुझे छोड़ दो साहब। चुप! जंगल में गैर कानूनी तरीके से जानवरों को मारते हो और कहते हो तुम निर्दोष हो। कौन मारता है? मैं पहली बार शिकार पे गया था, वो जंगल में मैं वहां भंगार जमा कर रहा था, वो लोग मिल गए, बोला चल एडवेंचरस लाइफ है। काहे कि आपने पहली बार में पकड़ लिया। डीसीपी चित्रोले कहाँ है? चित्रोले? कौन चित्रोले? सर मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, कसम से। ये ऐसे नहीं मानेगा सर, मैं अभी 3 बड़े बड़े डंडे लेकर आता हूं।
फिर इसे उल्टा लटका कर इससे बात करेंगे। अरे सर कहाँ डंडे? अरे सर मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ सर, मैं मुर्गा बन जाता हूँ सर मैं उठ बैठक कर लेता हूँ सर मैं। सर 1 मिनट। हाँ, क्या मिला पूर्वी? सर इस बैग में तो सिर्फ इसके कपड़े हैं, लेकिन ये ट्रंक में बहुत कुछ है। ये हैंडी कैम और ये बॉक्स। सर ये बॉक्स तो वही है जो डीसीपी चित्रोले सर के पास आया था। और ये? और सर ये दांत भी। ये दांत डीसीपी चित्रोले का है? नहीं सर, ये शेर का दांत है। बात तो एक ही है। ये दांत तुम्हारे पास कहां से आया? कैसे आया? मेरे पास नहीं आया सर ये उन लोगों का है, वो पता नहीं कहां से लाया, उन लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। ये कैमरा ये किसका है? ये कैमरा किसका है पता नहीं है, लेकिन ये मिला मेरे को था वहां जंगल में पड़ा हुआ था सर, कसम से। हमारी तैयारी चल रही है। ये क्या है? हमारी तैयारी चल रही है और हम बहुत ही एक्साइटेड है अपनी प्लानिंग को लेकर। ये है मानव। हाय। और ये है विक्रम। हाय। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसे जानवर भी यहाँ मिलते हैं। विक्रम, वहाँ कोई है। क्या होगा मेरा? उसने सबको मार दिया, मेरे दोनों दोस्तों को। मैं मुझे भी नहीं छोड़ेगा वो। मैं कहाँ फंस गई? लगता नहीं है सर इन तीनों में से कोई जिंदा बचा होगा। अभिजीत, क्या हुआ होगा इन तीनों के साथ? जंगल में जाके फिर से पता लगाना पड़ेगा। सर इतने घने जंगल में कैसे पता चलेगा कि कहाँ लगाया होगा उन तीनों ने अपना टेंट? ये बताएगा ना, जहां से इसे कैमरा मिला था उसके आसपास कहीं होगा टेंट। मुझे सारा जंगल एक ही जैसा लग रहा है सर, मेरे को नहीं याद आ रहा, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। अरे सर ऐसे आसानी से तेरे को नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप चल और बता वो जगह कहाँ है। मेरे को जबरदस्ती। अरे छोड़ो तो सही सर। क्या हुआ? मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कहाँ मिला था कैमरा। मैं सही कह रहा हूँ सर, प्लीज। पंकज, कैप देना जरा। इधर ही चलते हैं। अरे सर मेरे को जाने दो ना सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर एक मिनट छोड़ो सही।
हाँ सर, ये यही लग रहा है, खुला खुला टाइप था। मतलब मेरे को लग रहा है कैमरा यहीं कहीं मिला था। सही में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। कभी बोलता है ये रास्ता नहीं है, कभी बोलता है वो रास्ता नहीं है, नहीं यही रास्ता है। हमें पागल समझ कर रखा क्या? जंगल में इतने खतरनाक जगह से लेकर आ रहा है। जान बचाने के लिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं शिकारी नहीं उधर मुझे जाने तो डर लग रहा है, मैं छोड़ दो। डर लग रहा है। अरे डर तू, डर, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, तब तक डर। तेरा कैमरा तोड़ दूंगा भाई। ना यहाँ पे कैंप है, ना बोन फायर है, कुछ भी बोल रहा है। सर आप ढूंढ लो ना सर, मेरे को जाने दो ना सर। वाटर बॉटल, विक्रम पीएनसी कॉलेज। लगता है ये बॉटल उन तीनों लड़कों में से एक है जो वीडियोग्राफी कर रहे थे। पूर्वी, ब्यूरो में फोन करो, बताओ हमें एक वाटर बॉटल मिली है जिसपे पीएनसी कॉलेज लिखा है और विक्रम लिखा है। सर, चित्रोले सर का यहाँ होने का कोई सुराग नहीं मिल रहा सर। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? पिया, मानो, विक्रम? जी हाँ सर, मैं इन्हें जानता हूँ। ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स थे मतलब? 3 हफ्ते पहले इनकी कार खाई में गिर गई थी। इस हादसे में पिया और मानव की डेथ हो गई। विक्रम तो बच गया, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। आप लोगों को गलत जानकारी मिली थी। इन दोनों की मौत खाई में गिरने से नहीं हुई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जहां ये हादसा हुआ था वहां से हमें फोन आया था, वहां पुलिस भी थी। प्रिया और मानो की लाश मिली आपको? नहीं सर, उन दोनों की हमें लाश नहीं मिली, क्योंकि कार खाई में कहां गई इसका पता पुलिस को भी नहीं चला। अब इनके घर वालों को यहाँ पे बुला सकते हैं? व्हाई नॉट सर, जरूर। आप उनको फोन करके बुलाइए कॉलेज में। जी सर। सभी लोग पास में ही रहते हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है। क्या उनके घर वालों को भी लगता है कि उन तीनों का एक्सीडेंट हुआ था? बिल्कुल मैडम, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। शक नहीं, सच्चाई यही है प्रिंसिपल साहब, ये एक्सीडेंट नहीं, ये खून है। फिर पुलिस ने हमें ये क्यों कहा कि एक्सीडेंट हुआ था? वो तो हम पता कर लेंगे। आप ये बताइए कि मानव, पिया और विक्रम, इनका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी थी? किसी पे शक है जो इन पे हमला कर सकता है? नहीं सर, तीनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे, अपने काम से काम रखते थे, कभी किसी फालतू चीजों में नहीं पड़ते थे वो। सर, क्या हुआ सर? आपने बुलाया हमें? हाँ, ये बीना जी हैं, पिया की मम्मी। ये सम्राट, मानव के बड़े भाई, और आप लोग सीआईडी से हैं। नमस्ते। हमें पिया और मानव के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर, हमारा तो सब कुछ लूट गया, कहने सुनने के लिए कुछ बाकी ही क्या है? विना जी, अभी बहुत काम बचा है। हमें आप लोगों के बच्चों के खूनी को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, उन्हें सजा दिलाना है। क्या कह रहे हैं आप? मानव और पिया का खून हुआ है, लेकिन हमें खबर मिली थी कि... झूठी खबर मिली थी आप लोगों को। उन दोनों का खून हुआ है। मुंबई के पास एक जंगल में उन दोनों का खून हुआ है। ये देखिए। ये सब कैसे हो सकता है? इनके अलावा ये भी? क्या मतलब? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? ये खोपड़ी वाला चेहरा और ये बच्ची फुटेज में कैसे आई? आप इस आदमी और इस बच्चे को जानते हैं? फिर ये
खोपड़ी वाला आदमी तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वीडियो में। मगर ये बच्ची अलग है। ये वो बच्ची नहीं है जो फुटेज में है। हाँ सर। लेकिन सर, हमारा ये ड्रामा सच कैसे हो सकता है, वो भी मुंबई के पास किसी जंगल में? मगर सच हुआ है। यार इस ड्रामा ट्रूप पे जितने भी लोग हैं हम उन सबसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, उस विक्रम को भी बुलाइएगा। जी सर आप सामान की तरह क्या खींच रहे हो? मुझे थोड़ा आराम से, मैं स्लिप हो जाऊंगा। मैं स्लिप हो जाऊंगा। मुंह बंद करो, चुपचाप चलो यहाँ से। इतना सा तो रास्ता। मरवाओगे आप मुझे कसम से। सर ये क्या है? अरे हाथ मत लगाना। क्यों? वो नाराज हो जाएंगे। कौन? डीसीपी चित्रोले? वो अभी उनका नाम लेना ठीक नहीं है। वो बुरा मान जाएंगे। अरे कौन बुरा मान जाएगा? बोलना, क्या पका रहा है? और रात में उनकी ताकत बढ़ जाती है। मैं दिन के उजाले में आपको सब बताऊंगा डिटेल में। इधर आइए। चुपचाप चल कर सर, सर ये ना थोड़ी डरावनी जगह ये बता रहे, तो अपने लोग यहाँ से चलते हैं सर। सर ये सब क्या है और कौन था यहाँ पर? सर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत रास्ते पे ले आया हूँ आप लोगों को। मुझे याद आ रहा है, कुछ और याद आ रहा है मुझे आगे खतरा लग रहा है, रास्ता कोई और है, मैं भटक गया हूँ। सही में सर, मुझे लग रहा है गलत है सब आगे। सही कह रहे हैं आप। जरा इधर आओ प्लीज। इधर आओ। आइए चलो। अबे मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं इधर आता ही नहीं तुम्हारे साथ। यार आपके साथ बोलने का दे रहे। आगे चलो तो करते जा रहे हैं। आगे चलो। हो गया तुम लोगों का? आगे चलो आगे। आप लोग ड्यूटी पे हो, मैं फ्री में मर जाऊंगा भाई, कसम से यार। मत धकेलो ऐसे। आपके सबको बोलो, बेकार में मर जाएंगे सब, मैं कह रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। क्या नहीं होगा? सर 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 मुझको भी थोड़ा डर लग रहा है सर। मैं ये रुक जाता हूँ यहाँ पे। सर मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। मैं शिकार का नाम तक जुबान पे नहीं लाऊंगा। मरना नहीं चाहता सर। ठीक है, तुम और तुम नाम के शिकारी, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू सर आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है सर। मैं यहीं पे रुकता हूँ इन दोनों के साथ में सर। ये भागने वाला है सर, मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, आप टेंशन मत। नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये कहीं नहीं भाग के जाएगा। ये तरुण है ना, इस पे नजर रखना। जी। तुम चलो हमारे साथ, चलो। सर आप संभालना सर, आप बहुत जोशीले हो, मर जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ। यहाँ वहां हाथ मत लगाना, कुछ भी बोलता है। गो गो। तो आप भी हैं इस नाटक में? जी सर। अरे वाह, वेरी गुड। हम आपसे बाद में बात करेंगे। निखिल, बच्चे को ले जाओ। आ जाओ बेटा, मैं आपको अच्छी सी चॉकलेट खिलाता हूँ और एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। ओके? तो नाटक करते करते सच में अपने दोस्तों को मार दिया तुम लोगों ने? नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ सर, हम खून करने की एक्टिंग कर सकते हैं, मगर किसी का खून नहीं कर सकते। हो सकता है आपस में कोई बहस हो गई और एक्टिंग करते करते तुमने एक्टिंग को सच में बदल दिया। नहीं सर, पिया और मानव को मारने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वो दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, दोस्त एक दूसरे का खून नहीं कर सकते? नहीं सर, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन मानव और पिया के मौत की खबर आई थी उस दिन ये लोग पूरे समय मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही थे। हम लोग एक नया प्ले शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे थे। वो तो हम पता कर ही लेंगे कि इस खूनी खेल में किसका हाथ है।
और वो विक्रम, वो कहाँ है? उससे भी बात कर लेते हैं। माय गॉड। हाँ, एक मिनट। वो आदमी सही कह रहा था सर। सर ये किसी आदमी का काम नहीं है सर, ये किसी आत्मा का काम है। क्या बकवास कर रहे हो? आत्मा कुछ नहीं है। ये किसी आदमी का काम है जो लोगों के दिलों में आत्मा का डर पैदा करना चाहता है। सर ऐसा लगता है कि खूनी इनसे काफी नफरत करता था और बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। देखते हैं। विक्रम, बताओ तुम तीनों के साथ क्या हुआ था उस दिन? हाँ? बोलो विक्रम, क्या हुआ था? मर गए दोनों, मर गए। किसने मारा? मार दिया दोनों को, खून निकाल दिया, दोनों को मार दिया। सबको मार देगा वो। कौन मार डालेगा? मुझे कैसे पता? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? मुझे कुछ नहीं पता। सर पता नहीं ऐसे ही क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आज तो विक्रम कुछ बोल भी रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। जब हम बात कर रहे तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। डॉक्टर्स का क्या कहना है इनके बारे में? डॉक्टर्स ने कहा कि सदमा लगा, दवाइयां दी है, आराम करने को कहा है। शायद धीरे धीरे इसकी याददाश्त वापस आ जाए। सबको मार डालेगा वो, सबको, सब भाग जाए यहाँ से, सबको मार डालेगा वो, मुझे ही मार डालेगा, सबको मार डालेगा, मुझे। विक्रम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ, उस खोपड़ी वाले आदमी के बारे में कुछ याद है तुम्हें? खोपड़ी वाला आदमी? हाँ, खोपड़ी वाला आदमी, खोपड़ी वाला आदमी। मुझे मार डालेगा। कोई नहीं है। विक्रम, कोई नहीं है। आखिर ये खूनी है कौन? लो भाई, आ गए ये तारिका जी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना, वो खत्म। कुछ पता चला आपको डॉक्टर साहब? तीनों की शक्ल बन गई है लगभग। वैसे एक बात बताऊं, इन तीनों के बारे में हमें पहले से ही सब कुछ पता है। ये लोग कौन हैं, इनका नाम क्या है, इनकी उम्र क्या है, इनका पेशा क्या है, सब कुछ। इतना सब कुछ पता चल गया आपको? सुबह से कोई और मिला नहीं था क्या मेरे अलावा? नहीं, वो क्या है ना, हम लोग तो सुबह से टाइम पास कर रहे थे। हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है ना। अच्छा आप लोगों ने खोपड़ियां दे दी। वाह तारिका, इम्प्रेस कर दिया तुमने। क्या जवाब दिया, वाह।
अच्छा, खैर पता चल गया तो बता भी दीजिए। देखो, ये पिया है और वो मानव है। दोनों की उम्र लगभग 19-20 साल और दोनों बड़े ड्रामाबाज हैं, बहुत ड्रामा करते हैं। एक मिनट, इतना सब कुछ कैसे पता चल गया आपको? कहीं फेंक तो नहीं रहे सर आप? कालू के कभी फेंकता नहीं है ना? जो बोलता है एकदम सच बोलता है। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, 1 मिनट। ये पिया है और ये मानव है। फोटो होगा ना तुम्हारे पास, मैच करके देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये तीसरा कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैं हूं ना। पूर्वी, इसकी फोटो लेके दया के पास भेज दो पंच करनी। अगर ये मानव और प्रिया के ही चेहरे हैं तो फिर ये तीसरा भी उसी कॉलेज में पढ़ता होगा, पीएनसी कॉलेज में। और कुछ बता सकते हैं आप? खून होने से पहले इन तीनों को मारा पीटा गया था और इनके बालों से पता चला है कि इन्हें ड्रग्स भी दिए गए थे। मैं पता कर दूं क्या? ये नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तुम्हारा काम तो आधा कर दिया लगभग। कहो तो ये भी पता कर दूं? हाँ डॉक्टर साहब, हमें भी बताइए ना, आपको ये सब कैसे पता चला? ये राज की बात है और राज को राज ही रहने देना चाहिए। ठीक है, आप अपने राज को राज ही रहने दीजिए, हम लोग पता लगा लेंगे। अरे दया ने बताया मुझे। दया का फोन आया था, उसने बताई ये राज की बात मुझे। दया ने मुझे बताया बिना पहले सारुंके साहब और तारिका जी को बता दिया। सब मिले हुए। आपका तो मैं समझ सकता हूं, आपका तो बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर, लेकिन तुम तो तुम भी। सर, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी ना, वो सत्या की है। सत्या हमारे कॉलेज में पढ़ता था। आई ये रहा सत्या का लॉकर। से ये देखिए, स्टोरी बोर्ड्स। ये तो फिल्म बनाने के लिए काम आता है। सत्या हमारे कॉलेज से फिल्म मेकिंग का ही कोर्स कर रहा था। हाँ सर, ये तो उसी नाटक का स्टोरी लाइन लग रहा है, शैतानी जंगल। ये सत्या इस नाटक पे फिल्म बनाने वाला था क्या? जी हाँ, सत्या, मानव, के पिया, ये सब प्ले पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म बनाने के लिए पैसे कहाँ से हैं उनके पास? पैसा तो नहीं थे उनके पास, लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे थे। लेकिन सर, के और दीपिका ने इसके बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं।
कुछ गड़बड़ तो है। ऐसा लगता है कि ये फिल्म कोई और ही बना रहा है। इस दीपिका और केके फोन लगाओ। सर सर, दीपिका का फोन बंद आ रहा है। अच्छा सर, केके का फोन भी नॉट रीचेबल है। ये दोनों रहते कहां पर है? हॉस्टल में ही। हॉस्टल में फोन लगाओ। हेलो, हाँ, केके और दीपिका से बात कराइए। हाँ, क्या क्या हुआ? वो दोनों मुंबई गए हैं। दोनों साथ में गए मुंबई? जी हाँ। अचानक दोनों साथ में गए मुंबई? दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सचिन, एक काम करो, ब्यूरो में फोन करो और पता करने को कहो कि मुंबई का कोई फाइनेंसर इस नाटक पे फिल्म बनाने वाला है क्या। हाँ ओके, या थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्या पता चला? सर, एक फाइनेंसर है जो ठीक उसी तरीके के प्ले में पैसा लगाने वाला है। धनराज नाम है उसका, लेकिन अभी घर पे है नहीं। कहाँ गया वो? सर, ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका फोन नंबर ले लिया हमने। रेडी? देखो जरा, ट्रैक करो इस नंबर को, देखो कहाँ पर है। यस सर। खोजकुरी के जंगल में? सर, वो केके और दीपिका का भी तो फोन खोजगुड़ी के जंगल में ही मिला था। अच्छा, खोजकुरी का जंगल। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या रहा है यहाँ पे? पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं और ये सब क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम बताओ तुम कौन हो? ओके सर, ओके। एक्चुअली सर, मैं फिल्म फाइनेंसर धनराज हूँ। धनराज? मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि इस फिल्म की शूटिंग को देखकर मैं इसके लिए फाइनेंस करूँ। ये देखिए सर, शूटिंग चल रही। शूटिंग वूटिंग नहीं चल रही है, जान खतरे में किसी की। व्हाट? बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! बचाओ! कोई है यहाँ पे? प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प! इधर नहीं, इधर। बचाओ! कहीं आसपास है, देखो। कोई है? बचाओ!
प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो तुम हमें? नहीं, हमें मत मारो। दीपिका, चलो इस यहाँ साइड से। से भागते हैं। बचाओ! डैड, बचाओ! बचाओ! के थोड़ा जल्दी चलो प्लीज, प्लीज हेल्प। के प्लीज, मुझसे नहीं हो रहा है। हमें चलना होगा, वो आ रहा है। मैं नहीं उठ दीपिका, सकती। हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों हमें मारना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो, प्लीज छोड़ दो हमें। प्लीज हमें जाने दो, हमें मत मारो। जाने दो प्लीज। नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। मत मारो हमें। मत मारो हमें। हट हट, बहुत हो गई तेरी भूतगिरी। तू है? क्यों कर रहे हो ये सब तुम? मैं कॉलेज के प्ले पे एक ऐसी डरावनी फिल्म बनाना चाहता था जो बिल्कुल सच लगे। मैं फिल्म के कैरेक्टर्स को सच में मौत का डर और खौफ दिखाना चाहता था। इसलिए तुमने अपने ड्रामा टीम वालों को मार के उनके खून का वीडियो बनाया? हाँ, कुछ पाने का जुनून हो तो कुछ खोना पड़ता है ना सर। और इसलिए तुमने पिया और मानव को मार दिया? हाँ, और वो सत्या, उनको बचाने की कोशिश में वो भी मारा गया। राज, केके और दीपिका, इन दोनों को लालच दिया कि हमें फाइनेंसर मिल गया। अब मेरा फिल्म बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा ना सर। दिमाग खराब है तुम्हारा, इलाज की जरूरत है तुम्हें। सच और सपने में फर्क नहीं कर पा रहे हो तुम। बेगुनाह लोगों का खून किया है तुमने। तुम्हारे साथ क्या किया जाए इसका फैसला अब कानून करेगा। सर, डीसीपी साहब को ढूंढने निकले थे, बीच में सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक डीसीपी साहब नहीं मिले। हाँ, उनको ढूंढना पड़ेगा। ये को तो डीसीपी साहब का है। साहब, आपकी कॉफी। हाँ, रख दे।
अरे गोपाल, वो ड्राई क्लीनर से मेरा सूट लाने वाले थे, क्या हुआ? साहब, ड्राई क्लीनर ने कहा है कि 9 बजे तक तैयार कर देगा। 9 तो बज गए। बस अब मैं लेने ही जा रहा हूँ। और सुनो जी, जल्दी आना जी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये सीढ़ी किसने डाली? साहब, ये सीढ़ी अभी अभी दरवाजे से किसने अंदर डाली है? सीढ़ी? तुमने देखा नहीं वहां किसी? नहीं साहब, बाहर तो कोई नहीं दिखा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी। अरे ये तो अभी मेरे ड्राइंग रूम में उसकी रिकॉर्डिंग, ये कैसे हुआ? यहां पर हिडन कैमरा हो सकता है। किसने किया ये सब? कैमरा मैं ये कैमरा ढूंढ निकालूंगा। लाइट को भी अभी जाना था। भाई साहब, एक फोन कर सकता हूँ क्या? भाई साहब, ये आपको पीसीओ नजर आ रहा है? भाई साहब, यहाँ आसपास कोई पीसीओ नहीं है। यहाँ से सीधा जाइए, सीधा जाके लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट जाके थोड़ा आगे राइट लीजिए। भाई साहब, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे लॉन्ड्री वाले के पास भी जाना है कपड़े लेने के लिए, वरना दुकान बंद हो जाएगी। मोबाइल नाम की एक चीज होती है, वो आपने नहीं लिया अब तक? है मेरे पास, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई है। तो कितना सवाल जवाब कर रहे हैं आप? क्या जमाना आ गया, आदमी को आदमी की फिक्र ही नहीं। बहुत जरूरी है भाई साहब, प्लीज करने दीजिए ना। ठीक है, कर लीजिए, लेकिन एक फोन कॉल का 10 रुपए लगेगा। एक फोन के 10 रुपए? फोन करना है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। नहीं, देता हूँ भाई साहब, देता हूँ। ये लीजिए, ये आखिरी नोट बचा था मेरे पास। चलिए जल्दी कीजिए फोन। इससे तो कह दिया है कि बैटरी खत्म हो गई। अब मोबाइल कैसे निकालूं? और अपने मोबाइल से फोन करने का मतलब है अपने लिए एक गड्ढा खोदना। हेलो, हाँ, वो काम हुआ कि नहीं? क्या? अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा जल्दी करो। अभी मैं रखता हूं। ठीक है।
वॉचमैन, वॉचमैन, अरे भाई इतनी जल्दी ताला मार दिया। अरे यार सो गए क्या? अरे आ रहा हूँ भाई। क्या बात है भाई, ये कोई टाइम है ताला मारने का? देख नहीं रहे हो, अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई है, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है। अंधेरे में कोई चोर उचक्का आ गया तो? क्या बात है भाई, बड़े समझदार हो। तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए। क्या करूँ साहब, 2 बार तो कोशिश की थी, मगर क्या करूँ, नसीब में वॉचमैन बनना ही लिखा था। साहब, साहब, वो ड्रॉर में मोमबत्ती थी, जला लिए होते। ये सारा सामान कैसे बिक रहा है? साहब, साहब, आप कहाँ हैं साहब? कुछ बोलते क्यों नहीं? साहब, 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 क्या हो गया साहब? साहब, साहब, हाय मैम, आपने फोन किया था कि आपके बेडरूम का सेटअप बॉक्स खराब हो गया है। हाँ, आप 1 मिनट वेट करो, मैं लेकर आती हूँ। जी मैम। एक मिनट, क्या हुआ? कौन है बाहर? वो केबल वाला है, सेटअप बॉक्स काम नहीं कर रहा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, और ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है। एक मिनट, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जिस सवाल का जवाब पूछूं उस सवाल का जवाब सीधे सीधे दिया करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ जाता नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर एक बात पर सवाल मत किया करो, मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें भी इतनी सी बात समझ नहीं आती। तो और क्या क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। गोली लगते ही मौत हो गई होगी इसकी। गोली बिल्कुल दिल के पास मारी है। ये गोली के घाव के अलावा बॉडी में दूसरा कोई घाव या खरोंच तक नहीं है। लेकिन घर के हालत से तो यही लगता है कि इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है, उसके बाद उस खूनी ने इसे गोली मार दी। सर, घर के दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल सही सलामत हैं। जबरदस्ती घुसने की कोई निशान नहीं है। किसी जान पहचान वाले आदमी ने किया ये। जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? सब, मैं तो साहब का सूट लेने के लिए ड्राई क्लीनर के पास गया हुआ था। ये उसकी पर्ची भी है मेरे पास, इसमें डिलीवरी का टाइम भी दिया। जो कोई भी घर में आया होगा उसके लिए दरवाजा तो हर्ष ने ही खोला होगा, या फिर हर्ष के घर की डुप्लीकेट चाबी है उसके पास। चाबी किसको दी थी तुमने? नहीं साहब, मैंने किसी को चाबी नहीं दी। मैं क्यों दूंगा चाबी साहब? सर, सर ये देखिए, पेपर बैंड्स। ये पेपर बैंड्स तो बैंक वाले यूज करते हैं।
बंडल में? मतलब बहुत सारे कैश पैसे घर में आए हैं। घर में कोई बैंक का पासबुक या चेकबुक है? हाँ सर, चेकबुक है ड्रॉर में। दो दिन पहले 5 लाख रुपए निकाले इसने अपने अकाउंट से। पर सर घर में तो इतना कैश नहीं मिला। ये गोपाल, इससे पूछते हैं। पी लिया पानी? आ जाओ। पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे साहब? अभी पता चल जाएगा, चुपचाप खड़े रहे। हाथ ऊपर कर। साहब चुपचाप खड़े रहे। सब कुछ नहीं साहब। ठीक है। ये तो डायरी है साहब। 2 दिन पहले बैंक से हर्ष जी ने जो 5 लाख रुपए निकाले थे, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता साहब। सच बोल रहा हूँ, माँ कसम, मुझे नहीं पता साहब कौन से पैसे। अच्छा, कल कोई और आया था हर्ष से मिलने के लिए? हाँ साहब, वो रिया मैडम आई थी साहब की किताब वापस करने। रिया? जी, वो तो अक्सर मिलने आती रहती थी साहब से। साहब अक्सर मिलने आती? कहाँ रहती, कहाँ रिया की? बीविंग में 402, इसी बिल्डिंग में साहब। निखिल, पैसा माला इनको। कौन है आप लोग? CID। आप रिया की माँ हैं? आइए, अंदर आइए। क्या बात है सर? यहाँ इसी बिल्डिंग में मिस्टर हर्ष, इनका खून हो गया है और उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। ये कौन है? ये मेरे देवर की पत्नी है, रिया की चाची। बुलाइए रिया, कहाँ है वो? ये आप लोग एक दूसरे को देख क्या रहे? बुलाइए रिया को। वो रिया तो कॉलेज गई है। अच्छा, ठीक है, फोन कीजिए उसको, उससे बात करना बहुत जरूरी है। फोन तो बंद है उसका। नंबर दीजिए उसका। नंबर 110098000135। स्विच ऑफ आ रहा है। वो क्लास में तो सर स्विच ऑफ ही रहता है फोन। पूरी जरा चेक करना। सर ये लोग CID से आए हैं, वो हर्ष के खून के केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। रिया से बात करना चाहते थे, पर रिया तो कॉलेज गई है ना। हाँ, रिया तो कॉलेज गई है ना। आप कौन है? मैं रिया का पापा, ये मेरा छोटा भाई रिया के चाचू, ये मेरा छोटा बेटा है रिया का छोटा भाई। रिया को तो आप लोगों ने कॉलेज भेज दिया है और उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है, लेकिन आप लोग कुछ काम नहीं करते क्या? कहां से आ रहे हैं अभी? तुमने पढ़ाई छोड़ दी है? कॉलेज क्यों नहीं गए तुम? सर, ये रिया BA सेकंड ईयर में पढ़ती है? जी सर, ये बैग मिला है और ये कार्ड। बैग तो रिया का ही है। वो अपना बैग और किताबें घर पे छोड़ के कॉलेज जाती है क्या? देखिए, सच सच बताइए,
आप लोगों के परेशान चेहरे देख के पता चल रहा है कि रिया गायब है। क्यों? जी, पिछले रात से रिया पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कुछ पता नहीं है उसका। मतलब हर्ष के खून हो जाने के बाद से आप लोगों को पहले से शक था कि रिया हर्ष की गर्लफ्रेंड है और उसी ने हर्ष का खून किया है, इसलिए आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में उसके गायब होने की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। और सब काम धंधा छोड़कर आप लोग रिया को ढूंढ के आ रहे हैं, लेकिन रिया मिली नहीं। कोई बात नहीं, हम ढूंढ निकालेंगे रिया को। शायद ये रिया कल रात दोबारा गई होगी हर्ष के घर पे और उसने देख लिए होंगे 5 लाख रुपए हर्ष के यहाँ पे। बस मन में लालच आई, उसका खून किया और फरार हो गई पैसे लेके। यही हुआ होगा, क्योंकि किसी और के आने का सुराग तो हमें वहां पे मिला नहीं है। सर इसका मतलब हर्ष के घर में जो तोड़फोड़ हुई थी वो रिया और हर्ष के बीच हाथापाई की वजह से हुई हो। लेकिन इतने सारे पैसे लेके ये रिया कहाँ जाके छिप गई है? सर, रिया का मोबाइल मलाड के एक मार्केट के पास दिखा रहा है। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मलाड मार्केट में? ठीक है, अब वहीं से पता चलेगा उसका। रिया के मोबाइल का आखिरी लोकेशन यहां पे ट्रेस हुआ था। जरा आसपास पूछताछ करो। सर। श्रेया, कुछ पता चला? नहीं सर, यहाँ तो रिया के बारे में कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। सर इस तरह भी रिया को किसी ने देखा नहीं। ये कैसे हो सकता है? चलो यहाँ दुकानों में पूछ लेते हैं। सर रिया यहाँ पे करने क्या आई थी? निखिल, ये बात तो तय है कि रिया यहाँ पे आई थी, और वो क्यों आई थी, क्या करने आई थी, ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक एक आदमी से पूछना होगा। जी सर, क्या चाहिए आपको? हमको कुछ जानकारी चाहिए। क्या? हम लोग सीआईडी से हैं। जरा फोटो देखिए। इस औरत को देखा है आपने? जी सर, इसको देखा है। कहाँ देखा? सर कल ही हमारी दुकान पर कुछ सामान लेने आई थी। अच्छा, इसके साथ कोई और भी था? जी नहीं सर, ये अकेली थी। क्या ये लड़की पहले भी आपकी दुकान पे आई है कभी? नहीं मैडम, ये कल पहली बार आई थी। अच्छा, इस लड़की के बारे में कुछ और याद है आपको? तो बता सकते हैं? जी सर, जब ये लड़की कल सामान लेकर गई तो मोहल्ले के एक लड़के ने इसका पीछा किया था। इस मोहल्ले के लड़के ने इसका पीछा किया था? हा? जी सर, कल जब वो सुबह मेरे पास आया तो मैंने उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने मेरी बात टाल दी। कौन है ये लड़का? सर वो मिहिर था, वो फ्लैशनेट केबल में काम करता है। फ्लैशनेट? सर रिया और हर्ष की बिल्डिंग में भी फ्लैशनेट वालों का ही केबल लगा हुआ है। और रिया का मोबाइल फोन का सिग्नल यहाँ के बाद नहीं मिला हमें। कहीं इस मिहिर ने रिया को... ये मिहिर कहाँ रहता है? सर वो पीछे वाली गली में 602 नंबर रूम में। रूम नंबर 602। थैंक यू। जी सर। भाई साहब। हाँ साहब। ये मिहिर कहाँ रहता है यहाँ पे? लेफ्ट में जाके तीसरा घर। वो लेफ्ट में? थैंक यू। मिहिर आ गए तो? तुम? क्या हुआ? मिहिर, मुझे लगा तुम थे, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। तो तुम दोनों ने मिलकर हर्ष को मारा और उसके 5 लाख रुपए लेके भाग गए हैं? कौन है आप लोग? हाँ, चाहते क्या आप लोग? क्या बोल रहे हैं आप?
तुम जैसे लोगों का इलाज सीआईडी। क्या कर रहा सर? निखिल घर की तलाशी लो। देखिए सर, हमें हर्ष के खून से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। फिर तुम दोनों यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो? मैम वो रिया और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं मैम। जी हाँ, और घर से बहुत दूर जाना चाहते थे। जी मैम। रिया, तुम्हारे घर वालों को लगता है कि तुम हर्ष की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे गायब होने की कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई और तुम यहाँ मिहिर के साथ भागने का प्लान बना रही हो। मैम क्या करें मैम, इसके घर वाले हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होते मैम। उस बैग से ये फ्लैश केबल कंपनी का सेटअप बॉक्स और ये बहुत सारा कैश। तो अभी तक तुम हमें झूठी कहानी सुना। सर मैं बोलता हूँ सर ये नुपुर मैम के पैसे सर बैग में गलती से रह गए होंगे सर। जब मैं उनके घर गया था सेटअप बॉक्स लेने के लिए, वो रिपेयर करना था सर। फिर से एक कहानी देख, सही सी बता दे, इसी में तेरी भलाई है, समझा? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, रिया की कसम सर। अगर गलती से पैसे तुम्हारे घर पे आए तो तुमने ये पैसे नुपुर जी को वापस लौटाए क्यों नहीं? एक्चुअली सर वो नुपुर मैम और पीयूष सर किसी बात को लेकर लड़ झगड़ रहे थे सर। नुपुर मैम को और तकलीफ में ना डाला जाए, इसलिए मैंने सोचा कि जब पीयूष सर घर पे ना हो तब मैं ये पैसे लौटा दूंगा सर। सच कह रहा हूँ सर। अच्छा ये बता, कल रात 8:30 से 9:30 के बीच तुम दोनों कहाँ पर थे? सर वो हम लोग हम फिल्म देखने ही गए जी थे। सर। 7:30 का ही शो था। हाँ सर। फिर से नहीं कहा। मैम नहीं मैम, सच बोल रहे हैं हम लोग। मेरे पास टिकट है सर, टिकट है मेरे पास। ये देखिए सर टिकट। यार हुआ चोरी। समझ में नहीं आता इस हर्ष को मारा किसने। जब हर्ष को मारा गया तब गोपाल घर पे नहीं था और ये रिया और मिहिर ये दोनों सिनेमा देखने गए थे। तो मिहिर के घर से जो 5 लाख रुपए मिले, उसका कहना है कि वो पैसे उसे नुपुर ने दिए थे। और संयोग की बात यह है कि हर्ष के घर से भी 5 लाख रुपए लूटे गए थे। सर मैच हो गए सर। मिहिर के घर से हमें जो पैसे मिले थे और हर्ष ने जो बैंक से पैसे निकाले, उनका सीरियल नंबर मैच हो गया सर। हृदया, अब तो ये नुपुर ही बताएगी कि हर्ष के 5 लाख रुपए इस मिहिर के पास क्यों पहुंचे। ये 5 लाख रुपए तो पहचानती होंगी आप। ये आपको कहां से मिले? कौन है? क्या हुआ? हम सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ सर? चलिए 5 लाख रुपए हर्ष के हैं जिनका कल फोन हो गया, और ये 5 लाख रुपए आपकी पत्नी के पास आ गए। नुपुर, तुमने हर्ष को मार दिया पैसे के लिए? सर ये 5 लाख के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैंने से पूछा इसे इतने पैसे क्यों चाहिए, तब से चुप है। इसलिए हर्ष को मार कर 5 लाख रुपए लूट लिया तुमने? मैंने हर्ष को नहीं मारा, मैंने उसके पैसे नहीं चुराए, उसने मुझे खुद दिए थे। 5 लाख रुपए दिए किस लिए? बोलो नुपुर, हर्ष ने तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए? बिना कोई खास वजह कोई किसी को इतने सारे पैसे नहीं दे देता नुपुर जी। क्या रिश्ता था आपका हर्ष के साथ? ये रोने धोने से बच नहीं सकती तुम। हमारे सवालों का जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। बताओ, क्या था तुम्हारे और हर्ष के बीच? वो मेरा पति था। क्या? दरअसल मैं और हर्ष लोगों को बेवकूफ बनाते थे। हर्ष पैसे वाले लोगों को ढूंढता और मैं पहले उनसे दोस्ती करती और उसके बाद उनसे शादी कर लेती थी। फिर चुपके से पैसे निकालकर हर्ष तक पहुंचाती थी। हर्ष, पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। मैंने कहा ना, किसी को कोई शक नहीं हुआ है। लेकिन अगर उस आदमी ने हमारी कंप्लेन कर दी पुलिस में तो? नहीं करेगा, क्योंकि जो भी हमने उसका पैसा लूटा है वो सारा ब्लैक मनी है।
क्या बोलेगा वो पुलिस को? यही कि वो जिसे अपनी बीवी मानता है वो पहले से ही किसी और की बीवी है। हर्ष, किसी और को फंसाकर उसके लूटे हुए पैसों से हम कब तक ऐश करेंगे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मुझसे ये सब नहीं होता। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो, मैंने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। जानती हो तुम, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? क्योंकि उस लूटे हुए पैसे से मैंने एक बहुत ही अच्छा फ्लैट खरीदा है। क्या? सच? ओह हर्ष, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे वहीं ले चलते। क्योंकि वो बिल्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए। और हाँ, वहां तुझे मेरे साथ नहीं, इसके साथ रहोगे। ये कौन है? हमारा अगला शिकार। क्या? देखो नुपुर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस बिल्डिंग में मैंने फ्लैट बुक किया है ना, वहां सारे लोगों के बारे में मैंने जानकारी हासिल की है। पीयूष हमारा परफेक्ट शिकार है और उसके पास पैसा है और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई। तुम्हें उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है, उससे शादी करनी है। जैसे हम करते आए हैं, धीरे धीरे सारा उसका पैसा लूट लेंगे। और अच्छी बात यह है कि हम रोज मिल सकते। बस हर्ष, बस करो। मैं और ये सब नहीं कर सकती। अब तक हमारी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस के हाथ नहीं आए, और जरूरी नहीं है कि हमारी किस्मत हमारा साथ बार बार दे। हर्ष, अब ये सब काम बंद करते हैं। बहुत थक गई। और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? फ्लैट लेने में हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, कि पीयूष हमारा आखिरी शिकार होगा। इसके बाद ये सारे काम छोड़ दूंगा। प्लीज एक बार मेरी खातिर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब तुमने मेरे से शादी से पैसे ऐंठने के लिए की थी? कौन से नंबर का धनवान पति है ये तुम्हारा? तीसरा। मुझे माफ कर दो पीयूष। शुरू में तो मैंने और हर्ष ने तुम्हारे पैसों पे बहुत ऐश की, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें मुझ पे शक होने लगा। तुम्हारा शक सही था। मतलब हम पति पत्नी कभी थे ही नहीं। हमारी शादी एक धोखा और तुम्हारा सारा प्यार एक झूठ था। तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दी, जिंदगी खत्म कर दी। किस लिए दिए थे हर्ष ने तुम्हें 5 लाख रुपए? मिहिर को देने के लिए। मिहिर? तो तुम दोनों ब्लैकमेल कर रहे थे नुपुर और हर्ष को, है ना? पता कैसे चला तुम दोनों को कि वो पति पत्नी है? मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं हमेशा हर्ष से किताबें ले जाती थी और उन्हें पढ़ के वापस कर देती थी। एक दिन मुझे उसकी एक किताब में हर्ष और नूपुर की शादी का फोटो मिला। रिया, हमें इस तरह सबके सामने नहीं मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे परिवार वालों को मालूम पड़ गया तो पता ही क्या होगा? मिहिर, मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं है अब। क्या मतलब? देखो, तुम हमेशा परेशान रहते हो ना इस रिश्ते को लेके। क्या करूं मैं यार? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। शादी? मैं भी इतना ही कमाता हूँ जिससे कि मैं अपना गुजारा कर सकूं। तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा मैं? मिहिर, हमारी पैसे की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। वो कैसे? 1 मिनट, ये देखो। कौन है ये लोग? अरे यार, ये नूपुर है और ये हर्ष। हर्ष की किताब से मिली थी मुझे ये फोटो, जब उसने पढ़ने के लिए दी थी। कुछ समझे तुम? ब्लैकमेलिंग? हाँ। इस फोटो से क्या होगा रिया? इसमें मंगलसूत्र दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर ये हर्ष के पास ले जाएंगे ना तो फाड़ के मुंह पे फेंक देगा। फिर क्या करना चाहिए मिहिर? मैं एक आदमी को जानता हूँ। मिहिर, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और इस मामले में शामिल हो। धीरे बोलो रिया। उस आदमी को हमारे साथ मिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे तुम्हारे बारे में पता चले। तुम एक काम करना,
तुम यहाँ पर पीछे किसी टेबल पर बैठना, ठीक है, ताकि वो तुम्हें देख ना सके। मिहिर जी, हाँ, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो लग रहा था कि हर्ष साहब अभी तक कुंवारे हैं, पर नहीं, वो तो शादीशुदा हैं, और वो भी नुपुर मीम साहब के साथ। मतलब तुम्हें पक्का सबूत मिल गया? हाँ, जब मैंने अलमारी की चाबियां चुरा कर उसमें कुछ ढूंढा तो ये मिला, नुपुर मीम साहब और हर्ष साहब की शादी का एल्बम। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना। हाँ बोलो। कि भूल कर भी मेरा नाम हर्ष साहब के सामने कभी मत लाना। बस मुझे तो अपना 10% चाहिए बस। और इसीलिए हर्ष ने तुम दोनों को 5 लाख रुपए दिए, ताकि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और किसी को ना बताओ कि नुपुर और हर्ष पति पत्नी है। क्यों? जी सर। और तुम हर्ष से सिर्फ इसलिए मिलने जाती थी ताकि उससे पैसे ले सको, और तुम्हारे परिवार वाले समझते थे कि तुम और हर्ष एक दूसरे से प्यार करते हो। जी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस गोपाल को उठाओ। एक सीडी की कॉपी करवानी है। सीडी लाए हो? हाँ लाया हूं। लाइए। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे इन सीडीज की कॉपीज हम बना देंगे, और जितनी चाहिए उतनी बना देंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर फ्लैट के ड्राइंग रूम में छुपाकर सीसीटीवी कैमरा लगाया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? शर्म नहीं आती? ऐसा घटिया काम करते हो तुमने सोचा होगा तुम्हारी इन हरकतों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्यों? हाँ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार आदमी साहब, मैं क्या जानूं कि ये सब कैसे होता है। तो फिर ये सीडी तुम्हारे पास कैसे आई? साहब, वो तो किसी ने दरवाजे से अंदर डाली थी। मेरा विश्वास करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये काम तुमने नहीं किया? नहीं किया साहब। सच बोल रहे हो? सच्ची बोल रहा हूँ साहब। देखो, तुम पर विश्वास कर रहा हूं। दया, वैसे कैमरा लगाने का मुश्किल काम ये तो नहीं कर सकता। और फिर जब हर्ष का खून हुआ तब तो ये लॉन्ड्री में गया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब हर एक फ्लैट में वो कैमरा लगा रहे थे, किसी ने कुछ तो देखा होगा बिल्डिंग में। सर, उस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स के ड्राइंग रूम में एक ही तरह के शीशे लगे हुए हैं। मुझे लगता है वो कैमरास उन मिरर्स के पीछे ही है। तो फिर देर किस बात की? तोड़ दो सारे मिरर्स, उखाड़ लो कैमरा। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। इस बिल्डिंग में किसी को पता नहीं है कि उनके घर में इस मिरर के पीछे कैमरा है। सारे फ्लैट्स में से एक कैमरा निकाल डाला। माय गॉड, मुझे नहीं पता था हमारे घर में कैमरा है।
हेलो। हाँ, अरे भाई सीआईडी ने सारे छिपे हुए कैमरे निकाल दिए हैं। हाँ। अरे मुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है? मैंने साफ साफ कह दिया कि मिहिर और रिया झूठ बोल रहे हैं। हाँ। अरे भाई उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं, तो मुझे तो उन्हें छोड़ना ही था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैं जानता हूं कि हर्ष साहब का खून किसने किया। बस अब हम उसे फंसाएंगे। अब उस आदमी को फंसाएंगे और पैसे हटेंगे, पैसे, समझ गए? हाँ हाँ, बस एक काम कर, तू जल्दी आजा, आराम से बैठकर सोचते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, आजा। कौन कौन है? तुझे क्या लगा? सारे कैमरे निकाल दिए गए हैं? हाँ? मैंने कुछ फ्लैट्स में दो कैमरे लगाए थे और इस फ्लैट में भी 2 कैमरे लगे हुए हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। चुप! तूने जो अपने दोस्त से बताया फोन पर वो सब मैंने सुन लिया है। हाँ? तो तू जानता है कि हर्ष का खून मैंने किया है ना? तूने मुझे फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा था। तूने मुझे देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे मरना होगा, क्योंकि अगर तू जिंदा रहा तो किसी और को भी बताएगा। नहीं, मुझे मत मारिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ने की गलती मैं कर ही नहीं सकता। गलती तो तुमने कर दी यहाँ आके। ये हमारी चाल थी तुम्हें बिल से बाहर निकालने की। गोपाल फोन पे अपने दोस्त से नहीं, खुद से बात कर रहा था। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। हाथ ऊपर करो। सर, गोली मत चलाना। लिफ्ट तो काफी नीचे है, लिफ्ट से नहीं गया है। नीचे देखो। ऊपर कर लो। नीचे नीचे नीचे। क्या इसी फ्लोर में आया? कहाँ गया? यहीं कहीं होगा। दीवार खोखली है। संभाल के। क्या बात है? तो यहां से सारी बिल्डिंग पे नजर रखे हुए था। नहीं सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ। ये मेरा छोटा भाई रिया के चाचा।
ओ, रिया के चाचू। मैं तो सर टीवी में नहीं आता। टीवी देख सकते हो, मगर किसी और के घर में ताक-झाक करके उसे टीवी पर देखना बुरी बात है चाचा जी। हमें पता चल गया था कि तुमने हर्ष के घर में एक और कैमरा लगाया, इसलिए हमने ये चाल बिछाया तुम्हारे लिए। अब बता, हर्ष को क्यों मारा तुमने? ये सच है कि कल रात में हर्ष के घर पर गया था उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हर्ष और नुपुर दोनों पति पत्नी। हम तो यही जानते थे कि हर्ष और रिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अरे चाचा जी, ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रिया और मैं एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। अब आप समझने की थोड़ा। चुप! बहुत मक्कार, तू औरतों को अपनी जाल में फांसता है, और तूने ही नुपुर को भी शिकार बनाया अपना, है ना? मैंने उससे आते हुए देखा था यहाँ पर, पैसे भी दिए तूने उसे। क्या मतलब तुम्हारा? पैसे देते हुए देखा? कहाँ था तू? कहाँ था तू? वो मैं ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो सीडी भी तुमने बनाकर भेजा था ना? हाँ, तुमने मुझे सीसीटीवी के जरिए देखा, और शायद बिल्डिंग के और लोगों को भी तुम सीसीटीवी के जरिए देखते हो। हाँ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब तो मैं जेल भिजवा कर लूंगा। पुलिस को फोन लगाता हूँ पुलिस को फोन। रुक कभी। ये आसानी से मैं जेल जाने वाला नहीं। इससे पहले कि मेरी इज्जत का कचरा करे, मैं तेरी आवाज में शक्लें बंद कर देता हूं। हर्ष की जान ले ली तुमने, लोगों के घरों में चोरी से सीसीटीवी कैमरास लगा दिए और उनकी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।